हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, आखिर मार्केट स्ट्रक्चर को देख के हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम मार्केट के ट्रेंड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और आखिर मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और पूरा देखने की कोशिश करना ताकि आप सारी चीज़ें A to Z समझ पाओ। ओके, सो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि व्हेन यू फाइंड आउट कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट बिहेव कैसा कर रहा है, क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है, क्या मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और इस चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर पहले जान लो कि किताबी ज्ञान क्या होती है, उसके बाद हम चार्ट्स में जाके देखेंगे कि भाई कैसे होता है। क्योंकि किताब के ज्ञानों में क्या होता है कि भाई नॉर्मल चीज़ें लिखी होती है, नॉर्मल चीज़ों में मार्केट उस तरह से बिहेव नहीं करता। मार्केट में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी स्वीपिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा एथिकल मोमेंटम्स करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर जो कि किताब में लिखी हुई है, तो क्या बात करते हैं हम कि मार्केट अगर अपने हाइज को तोड़ता हुआ कंटिन्यूस मोमेंटम करता है तो उसको एक हाई ट्रेंड मतलब एक बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। जब मार्केट हायर हाइज बनाता हुआ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, मार्केट अपने लोज को नहीं तोड़ पा रहा है, एट द सेम टाइम फ्रेम मार्केट हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है, इसको एक बुलिश ट्रेंड कहेंगे। उसी तरह से अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर में बेयरिश ट्रेंड की बात करोगे तो बेयरिश ट्रेंड क्या होगा कि मार्केट अपने लोज को तोड़ता हुआ कंटिन्यूस नीचे जा रहा है और अपने हाइज को तोड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक बेयरिश ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब क्या होगा अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड से बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, व्हेन एवर मार्केट मूव्स इन अ डायरेक्शन जहां पे मार्केट अपने हाइज को तोड़ता हुआ कंटिन्यूस अपसाइड में मोमेंटम करता है एंड सडनली मार्केट में एक डंपिंग आती है जिसमें आप देखते हो कि मार्केट का लोज, रीसेंट हाइज और रीसेंट लोज ये दोनों टूटते हैं एट द सेम टाइम फ्रेम। यहाँ पे एक जरा सा रिट्रेसमेंट होता है। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, इनके बारे में भी एक बहुत डेडिकेटेड बातचीत है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी ये समझो कि मार्केट अगर कंटिन्यूस एक ट्रेंड में चल रहा है और उसने अपने रीसेंट हाई और रीसेंट लो को तोड़ के रिट्रेसमेंट अगर कर रहा है तो पॉसिबल सिनेरियोज में मार्केट इधर से ट्रेंड रिवर्सल करेगा। क्यों करेगा, उसके पीछे रीजन क्या है। हर एक टाइम फ्रेम पे जब मार्केट अपने हाइज को तोड़ता है उस टाइम फ्रेम पे इस पर्टिकुलर एरिया को आप बोलते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। मार्केट मतलब डंपिंग से पंपिंग की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, उसको स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। बट अगर आप कैरेक्टर शिफ्ट की बात करोगे मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब इसका कैरेक्टर क्या है, इसका कैरेक्टर है बुलिश, जब मार्केट अपने हाइज को तोड़ता हुआ कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट में एक डंपिंग हुई जिससे क्या हुआ, पहले तो लो रीसेंट हाई टूटा जो कि यहाँ पे टूट रहा था, लेकिन उसके बाद इसने रीसेंट लो भी तोड़ दिया। अब रीसेंट लो तोड़ने के बाद क्या हुआ कि मार्केट के पास स्ट्रेंथ वाली बात होती है ना कि मार्केट अगर ट्रेंड में चल रहा है तो वो बायर्स स्ट्रेंथ है। ठीक है, बायर्स के पास स्ट्रेंथ है। अभी क्या हुआ कि सेलर्स के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने रीसेंट लोज और रीसेंट हाइज दोनों को तोड़वा पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया को आप बोलते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर, COCH। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सीधी बात है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्या कहता है, जब मार्केट अपने हाइज को तोड़ता हुआ कंटिन्यूस मोमेंटम करता है तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हर एक हाइज को तोड़ने के बाद बनाएगा। बट जब मार्केट अपने रीसेंट हाई और रीसेंट लो को तोड़ के कैरेक्टर शिफ्ट करता है तो आप एक ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं। ठीक है, अब आपने समझ लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब मार्केट में बातें होती हैं कि भाई देखो अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है, ठीक है, बुलिश है, तो भाई ये रिट्रेसमेंट कितना करेगा। सवाल तो ये है ना कि अगर मार्केट इधर है, चलो फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट इधर से A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है, लेकिन मार्केट अब यहाँ से रिट्रेसमेंट कैसे करेगा। वी वांट टू टेक अ ट्रेड, हाउ कैन वी टेक अ ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। यू हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, पहला ऑप्शन कि आप यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल करें, आप फिबोनाची का इस्तेमाल करें, आप रीसेंट हाई टू रीसेंट लो इसको मार्क करें एंड देन 50% के जोन्स को मार्कआउट करें। ठीक है, यहीं पे आपका क्रिएट होगा फेयर वैल्यू गैप्स, यहीं पे आपके होंगे रीसेंट हाइज और एट द एंड अगर आप देखोगे तो 50% मोमेंटम्स मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में जितना मार्केट मूव किया उसका 50% एरिया है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या कही जाती है, पॉसिबिलिटीज़ ये कही जाती है कि अगर मार्केट किसी भी एक ट्रेंड में मूव कर रहा है और वो अपने 50% बाइंग या फिर सेलिंग को कवर करता है तो पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ रिवर्सल होते हैं। तो एक पॉसिबल सिनेरियोज होता है कि आप फेयर वैल्यू गैप्स को देखो और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का प्लान करो। बट
यहाँ पे अगर मार्केट ट्रैप करने के मूड में है तो वो कितना डंपिंग कर सकता है, वो डंप कर सकता है अपने प्रीवियस डिमांड एरिया तक। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप ट्रेंड में हैं, ठीक है, ट्रेंड में है, तो या तो मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स करने की कोशिश करेगा या फिर अपने रीसेंट डिमांड एरिया से पंप करने की कोशिश करेगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, देखो जब भी मार्केट में, मैंने आपको क्या बताया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जब ही होगा जब मार्केट अपने रीसेंट लो को तोड़ेगा। जब तक अपने रीसेंट को लो को नहीं तोड़ रहा, अभी भी आप एक बुल ट्रेंड में हो, ठीक है, डिमांड एरिया पे आ जाए या फिर अपने प्रीवियस लो तक आ जाए मार्केट, डजंट मैटर, यू आर इन द बुल ट्रेंड। बट जब मार्केट अपने रीसेंट ट्रेंड को तोड़ेगा तभी मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होगा, मतलब बेयरिश सिनेरियोज बनने हैं तो इस लोज को टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टूट जाएगा, रिट्रेसमेंट हो जाएगा, तो फिर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आप चले जाओगे। तो सिंपल लॉजिक है। तो आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, कभी भी मार्केट जब कंटिन्यूस मोमेंटम में हो, आइदर आप वेट करोगे कि एक फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाए या फिर आप 50% ऑफ फिबोनाची का इस्तेमाल करो, जहां पे मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करता है तो पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। डाउन ट्रेंड में सिंपल लॉजिक होता है। ठीक है, तो आपने समझा कि मार्केट अगर मूव आउट करता है 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है, कितना रिट्रेसमेंट हो सकता है, कितना पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं। पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं कि प्रीवियस डिमांड एरिया तक भी डंपिंग पॉसिबल है, तो ये डिमांड एरिया आपका कंसिडर होगा। ठीक है, उसी तरह से अब हम बात करते हैं कि ये तो किताबी ज्ञान हो गई कि भाई आपने समझा दिया कि भाई हायर हाइज जैसे फॉर्मेशन होता है मार्केट में, जब रीसेंट लो टूटता है, रिट्रेसमेंट होता है तो हम कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आता है। ये सारी चीज़ तो मैं समझ गया, लेकिन अब ये सारी चीज़ें चार्ट में कैसे ऑब्जर्व होंगी। अब चार्ट में अगर ये सारी चीज़ें देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा आपको। कैसे डिफरेंट दिखेगा, लेट मी टेल यू दोस्त, लेट मी टेल यू। अगर अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो मार्केट को, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि मार्केट तो ऐसा चल रहा है भाई, आपने तो बोला था मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन मार्केट तो ऐसे नहीं चल रहा। मार्केट तो लिक्विडिटी स्वीपिंग और सारी चीज़ें करते हुए चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो मार्केट उस तरह से ही बिहेव कर रहा है जैसा हमने डिस्कस करा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी पूरे ट्रेंड को ऑब्जर्व करो, इस पूरे ट्रेंड को ऑब्जर्व करो फ्रॉम हियर टू हियर ऑनवर्ड्स, आप सारे ट्रेंड को ऑब्जर्व करो, देखो कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल किधर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप मार्केट को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो क्या हो रहा है, इधर ध्यान से देखिए। ठीक है, इधर देखिए, मार्केट जब डंपिंग कर रहा है, कंटिन्यूस डंपिंग कर रहा है, मैंने क्या बोला था कि आइदर मार्केट अपने डिमांड एरिया या फिर सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेके डंपिंग करेगा या फिर 50% एरिया से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। अभी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का ये सप्लाई एरिया है। अब सप्लाई एरिया क्यों है, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट के हर एक हाइज पे सप्लाई एरिया क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये हाइज कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हाइज ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट को रिवर्स करना है, मतलब कैरेक्टर शिफ्ट करना है, तो कैरेक्टर शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने रीसेंट हाई को तोड़ना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यूस मोमेंटम। ओके, सो अगर ये नहीं कर पाता है तो सप्लाई एरिया क्रिएट होगा ना, तो ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है मार्केट में। अब यहाँ देखोगे मार्केट में डंपिंग हुई, मार्केट कंसोलिडेट किया, पंपिंग करी, अपने सप्लाई एरिया पे जाके नौटंकी करने लगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से समझ रहे हो ट्रेंड को तो आपको समझ आया होगा कि भाई ट्रेंड रिवर्सल तो हुई नहीं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग डाउन इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई एरिया पे रिजेक्शन मिला, कंटिन्यूस रिजेक्शन मिलके कंटिन्यूसली डंपिंग कर गया। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, अब जब नीचे आ गया मार्केट, ठीक है, अब जब मार्केट नीचे आ गया था, एक मिनट, ठीक है, जब मार्केट नीचे आ गया था फिर देखो कैसा बिहेव कर रहा है मार्केट। ठीक है, नीचे आ गया था, मार्केट में डंपिंग हुई एंड देन फिर ये रिट्रेसमेंट, देखो फिर से मार्केट अपने सप्लाई एरिया से फिर से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट में डंपिंग हुई। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, तो कंसिडर करो इसको स्विंग हाई और इसको कंसिडर करो स्विंग लो। अब यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लो फिबोनाची। ठीक है, तो कभी मार्केट अपने फिबोनाची के लेवल से रिवर्स करेगा, कभी मार्केट अपने सप्लाई एरिया से रिजेक्शन करेगा। तो इस सिचुएशन में आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, ट्रेड ले सकते हो आप सब्र से, पेशेंस रखो, नहीं तो मार्केट आपको पेशेंट बना देगा। समझ रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, तो कभी मार्केट अपने सप्लाई एरिया से गिरता है, कभी मार्केट अपने फिबोनाची के 50% एरिया से गिरता है। फिबोनाची का गोल्डन रेशियो होता है 0.5 से लेके 0.618। हम 0.5 इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि 0.618 मतलब एक थोड़ा ड्रैग आउट वर्जन हो जाएगा, बट यू कैन कंसिडर ऑल्सो। ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हो 0.5 और 0.5 और 0.618, ये दोनों एरिया आप कंसिडर कर सकते हो। इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं फिबोनाची में। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट नहीं हो रहा, मार्केट हर बार अपने सप्लाई एरिया पे रिजेक्शन ले रहा है, कंटिन्यूस डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। ठीक है, देखो अब ट्रेंड रिवर्सल कैसा आया, देखो यहाँ देखो यहाँ पे क्या कैसे मोमेंटम हुआ। जब लोअर टाइम फ्रेम में आप बात करते हो, लोअर टाइम फ्रेम में तो मार्केट आप इधर से ही देखोगे सप्लाई एरिया को तोड़ के रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूस पंपिंग करा है। बट मेजर सप्लाई एरिया क्या है, मेजर सप्लाई एरिया ये है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेजर सप्लाई एरिया तो यहाँ है ना,
तो क्या पॉसिबल लॉन्ग साइड ट्रेड आप ये नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो ना मेरे भाई। यहाँ देखो आप ध्यान से, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड, क्या मार्केट अपने लोस को तोड़ पा रहा है? नहीं। क्या मार्केट यहाँ पे लोस को तोड़ पा रहा है? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं तोड़ पा रहा? क्योंकि मार्केट का ये डिमांड एरिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मार्केट का डिमांड एरिया है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रैप। ठीक है, कैसे कि मार्केट यहाँ पे दिखाएगा मार्केट लोगों को कि या आई एम गोइंग डाउन, बट इवेंचुअली क्या करेगा वो? डिमांड एरिया जब तक नहीं टूटेंगे मेजर, जब तक मार्केट कंटिन्यूस डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में नहीं जाएगा। हमेशा याद रखना, डिमांड मेजर सप्लाई, जब तक मेजर सप्लाई और डिमांड नहीं टूटता है मार्केट की कंडीशन कंटिन्यूस डंपिंग की नहीं होती। अब माइनर और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब सप्लाई डिमांड क्या होता है? ठीक है, देखिए अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो मेजर और माइनर का आपको डिफरेंस समझ आएगा। तो मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ। मान लो कि मार्केट इधर मूव आउट कर रहा है एंड दिस इज हाउ मार्केट इज बिहेविंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मार्केट को रिवर्स करना है तो ये माइनर सप्लाई एरिया है, बट मेजर सप्लाई एरिया ये है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। तो जब भी ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं हम माइनर नहीं मेजर एरिया की बात करते हैं। तो जब तक मेजर एरिया का ब्रेकआउट नहीं होगा मार्केट का कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप इसी चीज़ को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो मार्केट का ट्रेंड तो यहाँ भी बुलिश ही है। ठीक है, अब बुलिश ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यूस मोमेंटम करा, रिट्रेसमेंट करा, फिर रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूस मोमेंटम कर रहा है, बट मेजर एरिया टूटा नहीं, यहाँ पे माइनर एरिया टूट रहा है। मेजर एरिया कहाँ टूट रहा है? मेजर एरिया टूट रहा है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ मेजर एरिया टूटने के बाद भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एज यू कैन सी। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्यों करा मार्केट ने? क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप्स है। ठीक है, अब यहाँ पे गैप्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गैप्स क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको समझाया था, फिबोनाची, फेयर वैल्यू गैप्स, इम्बैलेंसेस, सेम चीज़। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची भी यूज़ करोगे तो फिबोनाची का मेरे हिसाब से फिबोनाची के भी लेवल्स आपको मिल ही जाएंगे, तो आपको कंसिडर करना। लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट के लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा ये लो से ये हाई, क्योंकि ये पूरे स्विंग को कंसिडर करना पड़ेगा आपको। एंड देन पूरे स्विंग को अगर आप कंसिडर करोगे, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, अगर आप पूरे ट्रेंड को कंसिडर करोगे, इस लो से इस हाई तक कंसिडर करोगे तो 0.5 के लेवल से ही कंसिडरेबल मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आता है मैक्सिमम सिनेरियोज में। आप फिबोनाची को भी यूज़ कर सकते हो उसमें, या फिर फेयर वैल्यू गैप्स को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मेजर एरिया टूटने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ, फिर कंटिन्यूस मोमेंटम अप ट्रेंड में स्टार्ट हुए। तो मार्केट का ट्रेंड आप समझ रहे हो? जैसे अभी आपको मैंने समझाया किताबी ज्ञान की भाई मार्केट बहुत प्यार से ऐसे मूव करता है, बट यहाँ तो नहीं कर रहा है ना ऐसे। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट में मेजर यार एम पैटर्न बनाया, मार्केट डंपिंग नहीं करी, डिमांड एरिया से रिवर्स हो गया, एंड देन फिर रिट्रेसमेंट इतना गंदा करके फिर पंपिंग कर रहा है। ऐसे ही बिहेव करता है रियल मार्केट, ऐसा ही बिहेव करता है। रियल मार्केट इतना स्मूथ नहीं होता जितना स्मूथ हम समझते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम में देखते हो, ठीक है, बिटकॉइन को हायर टाइम फ्रेम में देखते हो, तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि मार्केट इधर, ठीक है, इधर से मार्केट में, एक सेकेंड, इधर से मार्केट में आपको, हाँ, तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट का मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है एक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो आप अगर ये सारे लेवल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा ना यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, एक हुआ यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद भी मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ। तो क्या समझाया था अभी कि मार्केट में जो रिट्रेसमेंट होता है वो रिट्रेसमेंट आइदर फेयर वैल्यू गैप्स, इम्बैलेंसेस, या फिर अपने प्रीवियस डिमांड। अगर यहाँ देखोगे तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ? अपने प्रीवियस डिमांड तक। ठीक है, प्रीवियस डिमांड तक रिट्रेसमेंट करके क्या करा मार्केट ने? रिवर्स करने की कोशिश करी। यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ? यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है, फिबोनाची के लेवल तक, एंड देन फिर कंटिन्यूस मोमेंटम हुआ। बट अब आप कहोगे कि मार्केट में इधर तो कंटिन्यूस मोमेंटम है, अब ये डंपिंग कर गया, तो क्या है ये, है ना? तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि मार्केट हमेशा मेजर और माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है। ठीक है, तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम को कंसिडर करें तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये जो है ये माइनर सपोर्ट एरिया था। ठीक है, जिसको मार्केट ने तोड़ दिया। बट मेजर सपोर्ट एरिया कहाँ है? मेजर सपोर्ट एरिया ये है, ठीक है, जिसको मार्केट तोड़ ही नहीं पाया। तो आप क्या कहोगे, मार्केट अभी ट्रेंड रिवर्स हो गया? नहीं, मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है, बट क्या कर रहा है मार्केट? फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ? यहाँ। ठीक है, देखो, तो जैसे कि हम इधर डिस्कस कर रहे थे कि मेजर एरिया ये है, माइनर एरिया ये है, उसी तरह से अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये डंपिंग कर रहा है तो ये एक माइनर एरिया है।
इट्स नॉट अ मेजर एरिया, इट्स अ माइनर एरिया, जिसका रिजेक्शन लेके मार्केट डंप भी कर सकता है, बट उसके लिए भी उसको अपने रीसेंट डिमांड एरिया को तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ पाएगा तो फिर से इधर से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनर है, मेजर है, मेजर नहीं। मेजर एरिया होता तो इधर से रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते, बट माइनर एरिया से रिवर्सल होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो ध्यान रखो, अगर इधर से पंपिंग करनी है मार्केट को तो इसको ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूअस मोमेंटम। अगर इधर से फेलियर होगा तो क्या करेगा? अपने प्रीवियस डिमांड एरिया तक आने की कोशिश करेगा एंड देन डिमांड एरिया से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो आपको पूरा ट्रेंड समझ आ गया ना। फिर से देखो, ये देखो, ये रहा डिमांड मार्केट का, ठीक है। फिर अब ये डिमांड क्रिएट हो गया, ठीक है। ये माइनर लेवल था, ठीक है, और ये माइनर लेवल है, ठीक है। ये मेजर है और ये मेजर है, ठीक है। तो आप कंसिडर कर सकते हो इसको एज अ मेजर सप्लाई, इसको कंसिडर कर सकते हो एज अ मेजर डिमांड, ठीक है। एंड इसको कंसिडर कर सकते हो माइनर डिमांड एरिया, और इसको कंसिडर कर सकते हो माइनर सप्लाई एरिया, ठीक है। अब देखो मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। देखो बहुत सिंपल है मार्केट, ठीक है। इधर से पंपिंग करी, रिट्रेसमेंट करा, कंटिन्यूस मोमेंटम, रिट्रेसमेंट करा, कंटिन्यूस मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस मोमेंटम, डंपिंग, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, ठीक है। मेजर डिमांड टूटा नहीं, ठीक है। अब क्या कर रहा है? ये माइनर लेवल्स पे है। अब माइनर लेवल्स पे क्या करने की कोशिश करेगा? यहाँ ट्रैप, सेलर्स को इनवाइट, अपने प्रीवियस डिमांड एरिया पे आएगा एंड देन फिर कंटिन्यूस मोमेंटम करने की कोशिश करेगा। लो स्ट्रक्चर सेफ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चर आपका सिंपल मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये सारी चीज़ें, बट कॉम्प्लिकेट लोग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझोगे कि हायर लेवल्स पे मेजर एरिया कौन है, माइनर एरिया क्या है, और जब तक मेजर माइनर एरियाज आप समझोगे उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करोगे तो सारी चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है। अब जैसे हमने 4 आवर टाइम फ्रेम में डिस्कस करा, यही सारी चीज़ें आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, आपको पता होना चाहिए मेजर और माइनर लेवल्स एंड देन यू कैन बी फाइन, ठीक है। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर आपने समझा एंड उसके बाद आपने समझा कि मार्केट में कैसे बिहेव आउट होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। होपफुली कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आया होगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग सम लर्निंग काइंड ऑफ वीडियोस। सो अगर कोई गलती हो गई हो या फिर कुछ नहीं समझा पाया हूँ ढंग से तो प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछ लेना कि भाई ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा कैसे कर लिया, या फिर लाइव स्ट्रीम में मेरे से डिस्कस आउट कर लेना, ठीक है। आई विल मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ अगेन इन द फ्यूचर सो दैट कि अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आप इस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हो, प्लीज़ डू स्मैश द लाइक बटन, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को सो दैट कि आप इस तरह के वीडियोस मिस आउट ना करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।